आज 1 फेब है और निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। अब अगर आपने बजट की स्पीच उनकी नहीं सुनी तो आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट के अगले 1 साल की क्या प्लान्स है, गवर्नमेंट कहां स्पेंड करने वाली है, क्या चेंजेस इकोनॉमी में होने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें, जिससे आपको पता चले कि आखिर क्या हाइलाइट्स है बजट के, क्योंकि हम इस पूरे बजट को सिर्फ 5 पॉइंट्स में अनफोल्ड करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स अनफोल्ड बजट 2024। बजट क्या होता है जानना बहुत जरूरी है। बजट को अगर हम एक लेमैन टर्म यानी बहुत सरल भाषा में समझें तो बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों के लेखे जोखे को हम बजट कहते हैं, जो कि हर साल फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा संसद में लोकसभा में पेश किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे स्पीड के साथ ग्रो कर रही है। इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं, जो कि रफली 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होने वाला है, जिसके अंडर में गवर्नमेंट ने यानी निर्मला सीतारमण जी ने यह भी स्टेट किया कि 2 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास विकास कि घर बनने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। उसी के साथ साथ 1 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड को सोलराइज किया जाएगा, सो दैट हम सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके रफली 300 यूनिट फ्री कर पाएंगे, विच इज अ बिग स्टेप इन माय ओपिनियन, क्योंकि हमें धीरे धीरे एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की तरफ जाना भी चाहिए और इससे हमारी कंट्री को ओवरऑल ग्रोथ ही मिलेगी, क्योंकि जितना हम डिपेंडेंट कम से कम होंगे कोल से, उतना ही हमारा कम से कम पैसा जाएगा कोल को इंपोर्ट करने में, क्योंकि आज के दौर में इंडिया ज्यादातर कोल ड्रिवन है। हमारे पास जो भी पावर सप्लाईज आ रहे हैं हम कोल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। सेकंड, देयर हैज बीन नो चेंज इन द टैक्स स्लैब। सबसे कमाल की बात यही थी, हम जैसे आप जैसे टैक्स पेयर्स के लिए कि टैक्स स्लैब में कोई अंतर नहीं किया गया है। जो लास्ट ईयर के टैक्स स्लैब थे वही टैक्स स्लैब है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या कॉर्पोरेट्स के लिए। सो इट्स अ बिग प्लस पॉइंट। थर्ड इज, दिस इज गोइंग टू बी द गोल्डन एरा फॉर टैक्स सेवी यूथ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस फंड क्रिएट कर रही है, जिसको वो एज अ इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स टू ऑल द टेक्नो सेवी पीपल, टेक्नो सेवी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, सो दैट रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट मिल सके। क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि अगले आने वाले जमाने में, अगले आने वाले टाइम में सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ही है जो कि ग्रोथ के ड्राइवर या ग्रोथ इंजन्स बनेंगे इंडिया के लिए। फोर्थ पॉइंट, हमारे प्रधानमंत्री लगातार पुश कर रहे हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। उसी विजन के साथ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने विकसित भारत 2047 को कोट किया, यानी हमारे देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे 2047 में, और तब तक हम अपने देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। इसी विजन के साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट कोट किया, विच इज रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अब इस स्टेटमेंट का बहुत डिटेल्ड में उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट वी आर होपफुल कि जब जुलाई में दोबारा एक फुल फ्लेजेड बजट पेश होगा तो इस लाइन को और ओपन किया जाएगा, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। बट जो हम एक कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्राइमा फेसी इज दैट reforms which is happening, then perform, and ultimately it will lead to the transform. Fifth point is physical consolidation. अब सिंस हमारी इंडियन इकोनॉमी लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है तो गवर्नमेंट लगातार फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। फिजिकल कंसोलिडेशन को समझने के लिए पहले ही समझते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल का मतलब है गवर्नमेंट की इनकम। अब अगर गवर्नमेंट की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो उसको फिजिकल सरप्लस कहते हैं, बट अगर गवर्नमेंट की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से कम है तो उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इस साल का फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट ने 5.8% ऑफ जीडीपी रखा है और फिजिकल कंसोलिडेशन की राह में आगे बढ़ते हुए 25-26 के लिए टारगेट को री-एस्टैब्लिश करते हुए 4.5% ऑफ जीडीपी रखा है। सबसे अच्छी बात है, प्लस पॉइंट ये है, जब हम फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करते हैं, दैट गवर्नमेंट की इनकम ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। इसका एक सबसे बेसिक प्रमाण ये है कि उन्होंने स्टेट किया कि 2020 से लेके अभी तक 2.4 टाइम्स जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी नंबर्स बढ़े हैं, यानी लगभग 2.5 गुना ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं आज की डेट में इंडिया में। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है, विच इज अ बिग प्लस पॉइंट इन माय ओपिनियन। आखिरी में उन्होंने अपने पूरे स्पीच को खत्म करते हुए बोला दैट दिस गवर्नमेंट और दिस बजट इज बीन प्राइमरीली फोकसिंग ऑन 4 पिलर्स और 4 की सेक्टर, विच इज पुअर, यूथ, वुमेन एंड फार्मर्स। और इन चारों को डेडिकेट करते हुए उन्होंने
अपने सबका साथ सबके विकास की लाइन को और होलिस्टिक अप्रोच देते हुए बोला, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास. So I think it was a good budget, a decent budget. It was not a pompous budget which roughly any government would do when they are about to enter into the elections, because इस साल अगले आने वाले 1-2 महीने में elections है. But this is my personal opinion. Do let me know what are the goods and bads about the budget you feel, and how do you like my video. If you find this video knowledgeable, do share it with the people you love, your friends or family. And yes, I'll see you in the next video.